अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS610 इसके एग्ज़ाम के फाइनल टर्म एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के सिलसिले में ये वीडियो है जिसमें आपको मैं फाइनल टर्म में आए हुए MCQs, उनके करेक्ट आंसर्स और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मैं दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए नेटवर्क दैट परमिट्स मैनी सोर्सेज टू टेक टर्न्स accessing a shared communication resource is providing a form of पैकेट डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होता है ये इसका आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन है जी कि इफ़ द सेंडिंग कंप्यूटर क्रैशेस बिफोर ट्रांसमिटिंग ए कंप्लीट फ्रेम द डैश विल नॉट अराइव एंड द रिसीवर विल नो दैट द फ्रेम इज़। तो होगा कि EOT विल नॉट अराइव और द रिसीवर विल नो दैट द फ्रेम इज़ कंप्लीट। तो ये इसका फर्स्ट वाला आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ATM वाज डिज़ाइन फॉर हुई थी बोथ लैन एंड वैन्स एंड यूज़ ए कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस पैराडाइम। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश प्रोटोकॉल्स ऑफ TCP/IP लेयरिंग मॉडल स्पेसिफाई हाउ टू इंश्योर रिलायबल ट्रांसफ़र। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर होते हैं प्रोटोकॉल्स ये इंश्योर करते हैं। ये इसका आंसर है, ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर ये क्वेश्चन है कि द इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर नेटवर्क यूजली लोकल एरिया नेटवर्क सो दैट data can pass between hosts on different networks as though they were one network. This requires some kind of dash which led to the motivation of inter networking. तो router or gateway इसका आंसर है, requires some kind of router or gateway। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है in the dash large organization began to acquire multiple networks. Each network in the organization formed island employees needed to choose a computer prepared for each task, so they needed multiple screens, keyboards and computers. तो इसका आंसर है 1917 में। तो इन द 1970 की डिकेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच मेथड ऑफ एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल इज़ यूजफुल विद एनी हार्डवेयर, वेयर T स्टैंड फॉर टेबल लुकअप और C फॉर क्लोज्ड फॉर्म कंप्यूटेशन एंड D फॉर डाटा एक्सचेंज। तो ये इसका आंसर T होगा। विच मेथड, तो उसने कहा T टेबल लुकअप। ठीक है जी, टेबल लुकअप और रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल होगा यूजफुल विद एनी हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऊपर तो था ना कि इज़ यूजफुल विद एनी हार्डवेयर। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है विच मेथड एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल एड्रेसेस चेंज इफेक्ट ऑल होस्ट। अब यहाँ पे चेंज इफेक्ट ऑल होस्ट है, तो ये भी इसका आंसर T ही है। नेक्स्ट है कि वी यूज़ द टर्म, हम कौन सी टर्म को यूज़ करते हैं टू रेफर टू ए मेजर ऑफ द पाथ दैट राउटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ व्हेन चूजिंग ए रूट। तो वो होता है राउटिंग, वी यूज़ द टर्म राउटिंग। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ TCP रीट्रांसमिशन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम ए कंप्यूटर ऑन ए लोकल एरिया नेटवर्क आर एक्सपेक्टेड टू अराइव विद इन फ्यू सेकेंड्स। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट ऑफ द 3-way हैंडशेक यूज टू क्रिएट ए कनेक्शन रिक्वायर्स ईच एंड टू जनरेट ए रैंडम 32-bit सीक्वेंस नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूजेज UDP फॉर ऑल मैसेज ट्रांसमिशन। तो जो RIP होता है ये यूज़ करता है प्रोटोकॉल UDP फॉर ऑल मैसेज ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है कि एन OSPF एरिया इज़, ये होता है पार्ट ऑफ एन ऑटोनॉमस सिस्टम होता है। ठीक है जी, ये पार्ट ऑफ ऑटोनॉमस सिस्टम होता है OSPF एरिया। नेक्स्ट है डॉटेड डेसिमल नोटेशन इज अ सिंटैक्टिक फॉर्म ऑफ IP सॉफ्टवेयर यूजेस टू एक्सप्रेस डैश बिट।
तो एक्सप्रेस करता है 32 बिट बाइनरी वैल्यू व्हेन इंटरेक्टिंग विद ह्यूमंस, तो 32 आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिपिकल इंटरनेट राउटिंग यूजेज ए कम्बिनेशन ऑफ टू मैट्रिक्स डैश, वो हैं राउटिंग मैट्रिक्स एंड होप काउंट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्डवेयर दैट कैलकुलेट्स CRC यूजेस टू सिंपल कंपोनेंट्स, वो सिंपल कंपोनेंट है शिफ्ट रजिस्टर विद जॉर यूनिट, ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट है ए नेटवर्क यूजेस रिंग टिपोलॉजी टू अरेंज कंप्यूटर्स टू द कनेक्शन कनेक्टेड इन ए सिंगल क्लोज लूप, सिंगल क्लोज लूप में कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर को रिंग टोपोलॉजी नेटवर्क यूज़ होगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर्स अटैच टू एन ईथरनेट यूज़ डैश, क्या यूज़ करते हैं, CSMS CD यूज़ करते हैं इन विच ए कंप्यूटर वेट्स फॉर दी ईदर टू बी आइडल बिफोर ट्रांसमिटिंग ए फ्रेम, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट है ए डैश रिलाइज ऑन द हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर टू असाइन ए यूनिक फिजिकल एड्रेस टू ईच नेटवर्क इंटरफेस, वो है स्टैटिक एड्रेसिंग स्कीम। नेक्स्ट है a network with throughput T and delay D would have a total number of dash, total number of कितनी बिट्स होंगी T into D बिट्स इन ट्रांसमिट एट एनी टाइम, ये होगा, ये आंसर है। नेक्स्ट है डैश इज यूज फॉर ऑडियो एंड वीडियो सिंस दीज हैव प्रीडिफाइंड मैक्सिमम डाटा रेट्स, वो हैं कांस्टेंट बिट रेट सर्विस, ये है। नेक्स्ट है program sends a message to a remote computer and reports whether the computer responds, तो इसका आंसर है पिंग। पिंग की जो प्रोग्राम होता है सेंड्स ए मैसेज टू रिमोट कंप्यूटर, पिंग सेंड करते हैं। वो पिंग कहाँ से सेंड करते हैं, पिंग यहाँ पे लिखते हैं, इस जगह पे पिंग लिखती है, सेंड करते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट सेंड द डाटा, तो जो सोर्स पोर्ट होती है वो आइडेंटिफाई करती है एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट सेंड द डाटा। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ यूजिंग ए राउटिंग टेबल टू सेलेक्ट ए नेक्स्ट हॉप फॉर ए गिवन डाटाग्राम इज कॉल्ड, उसे कहते हैं राउटिंग और फॉरवर्डिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश मेजर्स डिस्टेंस इन नेटवर्क हॉप्स वेयर ईच नेटवर्क बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन काउंट्स एज सिंगल हॉप, तो इसका आंसर है RIP, ये मेजर करेगी डिस्टेंस। नेक्स्ट है कि डैश यूजेस डिस्टेंस वेक्टर अप्रोच टू डिफाइन राउटिंग, तो RIP जो होता है यूज़ करते हैं डिस्टेंस वेक्टर अप्रोच पर, ठीक है जी, ये इसका आंसर था। नेक्स्ट है डैश इंक्लूड द 32 बिट एड्रेस मास्क विद ईच एड्रेस विच अलाउज द एड्रेस टू बी क्लासफुल क्लासलेस और सबनेटेड, तो OSPF जो होता है इंक्लूड होता है 32 बिट एड्रेस मास्क, ये आंसर है। ये क्वेश्चन है डैश इज आइडियल इन अ सिचुएशन वेयर द ग्रुप इज जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड दैट इज हैज़ ए फ्यू मेंबर एट ईच साइट विद साइट्स सेपरेटेड बाय लॉन्ग डिस्टेंसेस, तो इसका आंसर है कन्फिग्रेशन एंड टनलिंग इज आइडियल इन अ सिचुएशन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि TCP/IP डिफाइंस द टर्म, कौन सी टर्म को डिफाइन करती है, होस्ट कंप्यूटर की, डिफाइन द टर्म होस्ट कंप्यूटर टू रेफर एनी कंप्यूटर सिस्टम दैट कनेक्ट्स टू एन इंटरनेट एंड रन्स एप्लीकेशन, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन इंटरनेट एड्रेस IP एड्रेस जो होता है इज़ अ यूनिक डैश बाइनरी नंबर, तो इज़ अ यूनिक 32 बिट का बाइनरी नंबर होता है, ठीक है जी, 32 बिट बाइनरी नंबर असाइन टू ए होस्ट एंड यूज फॉर ऑल कम्युनिकेशन विद अदर होस्ट, ठीक है जी, ये आंसर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है whenever IP software handles a packet it needs to separate the destination address into a prefix and suffix, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैपिंग बिटवीन ए प्रोटोकॉल एड्रेस एंड ए हार्डवेयर एड्रेस इज कॉल्ड एड्रेस रेजोल्यूशन उसे कहते हैं। मैं क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए थोड़ा तेज़ पढ़ता जा रहा हूँ, आप बेशक वीडियो स्टॉप करके आराम से इसको अपना याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं। नेक्स्ट है डाटाग्राम कैन नॉट बी लार्जर दैन MTU से लार्जर नहीं होता डाटाग्राम ऑफ ए नेटवर्क ओवर विच इट इज सेंट, ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश फील्ड ऑफ हेडर इंडिकेट्स वेदर ए डाटाग्राम इज ए फ्रेगमेंट और ए कंप्लीट प्रोग्राम डाटाग्राम,
तो फ्लैग जो होते हैं, फ्लैग्स फील्ड्स ऑफ हेडर इंडिकेट करते हैं कि वो फ्रेगमेंट है या कंप्लीट है। नेक्स्ट है डैश फील्ड टेल्स द रिसीवर हाउ टू ऑर्डर फ्रेगमेंट्स विद इन ए गिवन डाटाग्राम। तो जो आइडेंटिफिकेशन फील्ड्स होते हैं वो टेल करते हैं रिसीवर हाउ टू ऑर्डर फ्रेगमेंट्स विद इन ए गिवन डाटाग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट हेडर फील्ड इन द बेस हेडर डिफाइंस टाइप ऑफ हेडर एंड इट अपीयर्स एट एंड ऑफ फिक्स साइज बेस हेडर। ये आंसर होगा फिक्स साइज। फिर क्वेश्चन है कि डैश विंडो वर्जन सेंड्स ICMP एको मैसेज विद इंक्रीजिंग TTL। तो जो ट्रेसर्ट होते हैं वो सेंड करते हैं ICMP एको मैसेज को। ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनेक्शन लेस सर्विस और मैसेज ओरिएंटेड प्रोटोकॉल बेस्ट एफर्ट डिलीवरी सर्विस आर्बिट्रेरी इंटरेक्शन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंट आर दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ये किस चीज़ की करेक्टरिस्टिक्स हैं? तीनों सारी UDP की करेक्टरिस्टिक्स हैं ये। ठीक है जी, आगे चलते हैं। डैश प्रोवाइड कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन आल्सो कॉल्ड मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। IP जो होता है प्रोवाइड करता है कंप्यूटर टू कंप्यूटर, उसे मशीन टू मशीन भी कहते हैं। नेक्स्ट है डैश मैसेज इज एनकैप्सुलेटेड इन ए डैश डाटाग्राम एंड सेंट अक्रॉस द इंटरनेट। जो TCP मैसेज होता है इज एनकैप्सुलेटेड होता है ये IP डाटाग्राम में। ठीक है, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इज ब्रिज ए इंटेलिजेंट डिवाइस। क्या ब्रिज एक इंटेलिजेंस डिवाइस है? इफ़ यस देन हाउ, यानी कि उसका रीज़न बताना क्यों है। ये था ये 2 नंबर का 2 मार्क्स का ये है। नेक्स्ट एक है कि व्हाट आर दी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय TCP। कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है वो लिखनी है यहाँ पे। फिर क्वेश्चन है what are the functions that IP multicast abstraction allows an application running on an arbitrary computer to do। तो functions बताने कौन से होंगे IP multicast application abstraction allows जो करती है। फिर यह है what is concept of zero compression regarding IPv6 का कंसेप्ट बताना क्या है। नेक्स्ट है कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वांट्स टू गेट पीरियाडिक अपडेट्स ऑफ राउटिंग टेबल्स विच राउटिंग एल्गोरिदम वुड बी यूज देयर। कौन सी एल्गोरिदम यहाँ पे यूज़ होगी उसका रीज़न बताना है इससे रिलेटेड। फिर ये क्वेश्चन है कि होस्ट B सेंड सम IP डाटाग्राम टू होस्ट F। हाउ डज होस्ट F मशीन आइडेंटिफाई द एंटायर ओरिजिनल डाटाग्राम और सपोर्ट योर आंसर विद सॉलिड रीज़न। एक तो आपने बताना है कि कैसे ये होस्ट जो F मशीन आइडेंटिफाई करेगी एंटायर ओरिजिनल डाटाग्राम को, और दूसरा अपने आंसर के जवाब में आपने सॉलिड रीज़न देने हैं। ये क्वेश्चन है कि इस TCP एन एंड टू एंड प्रोटोकॉल। क्या TCP एंड टू एंड प्रोटोकॉल होता है? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर रीज़न। ये इसका आंसर आपने लिखना है। फिर ये क्वेश्चन है कि विच हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ मल्टीकास्ट राउटिंग। कि मल्टीकास्ट राउटिंग की प्रोपेगेशन के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल साथ देनी है। फिर ये क्वेश्चन है इफ़ वी सेंड ए फ्रेम फ्राम वन मशीन टू अनदर मशीन व्हाट काइंड ऑफ डाटा इज़ बीइंग इनसाइड द फ्रेम एंड हाउ कैन रिसीवर नो इट। ठीक है जी, किस तरह का डाटा जो होगा इनसाइड फ्रेम में होगा और कैसे वो रिसीवर उसको जांचेगा या उसे पता चलेगा। फिर ये क्वेश्चन है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर सिस्टम रिसीव सम फ्रेगमेंट्स ऑफ IP डाटाग्राम हाउ डज IP सॉफ्टवेयर रीअसेंबल फ्रेगमेंट्स। यानी कि IP सॉफ्टवेयर फ्रेगमेंट्स को कैसे रीअसेंबल करता है जो कि आते हैं अराइव आउट ऑफ ऑर्डर। ठीक है जी, ये एक क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ UDP डिस्क्राइब एंड पॉइंट आइडेंटिफिकेशन विद प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर्स। UDP की शक्ल में डिस्क्राइब करने आपने एंड पॉइंट आइडेंटिफिकेशन विद प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर के साथ। नेक्स्ट है वाई सर्वर इज़ नीडेड। सर्वर क्यों ज़रूरी होता है? डिफेंड योर आंसर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अपने जवाब के उसमें डिफेंड में आपने एग्जांपल देनी है। ठीक है जी, ये थे। और फिर ये और MCQs हैं कुछ कि बेस हेडर इज़ फिक्स साइज दैट इज़
40 ऑक्टेट्स का होता है। बेस एडर फिक्स साइज होता है और 40 ऑक्टेट्स का होता है। ये आंसर है। फिर ये क्वेश्चन है डैश कंप्यूट शॉर्टेस्ट पास इन ए फिर ये क्वेश्चन है डैश कंप्यूट शॉर्टेस्ट पास इन ए ग्राफ बाय यूजिंग वेट्स ऑन एजेस एज ए मेजर ऑफ डिस्टेंस। वो होता है डाइजेस्टर एल्गोरिथम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। If IP datagram format is same as a hardware frame format, can network engineer change the size of header in IP diagram? What is the size of IP datagram? ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का है। फिर ये क्वेश्चन है MCQ है ये कि an interface for twisted pair Ethernet must have an RJ45 connector and must generate signals according to the 10 बेस टी स्पेसिफिकेशन के। ठीक है, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ब्रिज फंक्शन इन द डैश लेयर, किस लेयर में ब्रिज फंक्शन इन द फिजिकल मैक लेयर्स। ये इसका आंसर है, फिजिकल मैक। फिर क्वेश्चन है कि डैश प्रोटोकॉल्स ऑफ टीसीपी आईपी लेयरिंग मॉडल स्पेसिफाई हाउ टू इंश्योर रिलायबल ट्रांसफ़र। वो होता है ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल करते हैं इंश्योर। नेक्स्ट है डैश डैश प्लेसेस द बाउंड्री बिटवीन द सेकंड एंड थर्ड ऑक्टेट्स। तो कौन सा क्लास बी जो है वो करती है बाउंड्री बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ऑक्टेट्स, क्लास बी। नेक्स्ट है बेस एडर इज फिक्स साइज होता है 40 ऑक्टेट्स का, ये रिपीट हो गया। फिर ये क्वेश्चन है राउटर दैट डिक्रीमेंट्स TTL टू डैश सेंड्स ICMP टाइम एक्सीडेड मैसेज with router's address as source address। ये इसका आंसर है राउटर दैट डिक्रीमेंट TTL टू 0, ये 0 सेंड्स ICMP टाइम एक्सीडेड मैसेज। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। इन द डैश लार्ज इन द डैश, तो ये पहले भी क्वेश्चन आया था 9070 इसका आंसर है, ये पहले भी मैं पढ़ चुका हूँ ये क्वेश्चन जो है। ठीक है, 9070 इसका आंसर था। नेक्स्ट है ये भी क्वेश्चन पहले नहीं, इन विच ऑफ द मेथड एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल एड्रेस इंडिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर एड्रेस। तो वो जो है एड्रेस पर इंडिपेंडेंट होगा हार्डवेयर एड्रेस से, तो वो होगा टी फॉर टेबल लुकअप और सी क्लोज इसको डी डाटा एक्सचेंज के लिए। ठीक है, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट है कि इन विच मेथड ऑफ एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल हार्डवेयर एड्रेस मस्ट बी स्मॉलर देन प्रोटोकॉल एड्रेस। यहाँ पे स्मॉलर देन प्रोटोकॉल एड्रेस वो है सी। ऊपर ये क्वेश्चन में ये फ़र्क था कि ये इंडिपेंडेंट और हार्डवेयर एड्रेस था, ये आंसर था इसका। तो यहाँ पे है कि स्मॉलर देन प्रोटोकॉल एड्रेस वो है सी। ठीक है, आगे है क्वेश्चन है द कंप्यूटेशन टू एग्जामिन द ith एंट्री इन द टेबल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो वो ये इसका करेक्ट ऑर्डर है। ठीक है जी, ये देख लें कि इनमें और इनमें क्या यहाँ पे फ़र्क है। यहाँ पे डबल इज़ इक्वल टू है, यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू है। ये देखें, ये फ़र्क है, ये डबल इक्वल टू का साइन है, ये करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन है इफ़ IP मल्टीकास्ट एब्स्ट्रैक्शन अलाउ एन एप्लीकेशन रनिंग ऑन एन आर्बिट्रेरी कंप्यूटर लीव और मल्टीकास्ट ग्रुप एट एनी टाइम वाइल डैश एप्लीकेशन ऑन ए कंप्यूटर रिमेन्स ए मेंबर ऑफ ए ग्रुप। तो इसका आंसर जो है वो मेंशन नहीं किया, अच्छा मिस हो गया। चलें इसको देख लें आप हैंडआउट से, ये मिस हो गया। अच्छा नेक्स्ट है जी कि रिलायबिलिटी इज़ दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, किस लेयर की होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिलायबिलिटी। नेक्स्ट है कि इन केस ऑफ TCP retransmission acknowledgement from a computer on a local area network are expected to arrive within few मिलीसेकंड होता है ये इसका आंसर। यहाँ पे मेंशन नहीं किया लेकिन मिलीसेकंड होता है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है part of the three-way handshake used to create a connection requires each end to generate a random 32-bit sequence number। ये इसका आंसर होगा। फिर एक क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूज UDP फॉर ऑल मैसेज ट्रांसमिशन के लिए करता है, वो RIP होता है, ये आंसर है। फिर ये क्वेश्चन है कि वन ऑफ द डिज़ाइन गोल फॉर यूनिकास्ट रूट प्रोपगेशन जो है वो स्टेबिलिटी होता है, इस प्रोपगेशन इज स्टेबिलिटी है आंसर। फिर ये क्वेश्चन है कि ये दिया फाइंड द क्लास ऑफ एड्रेस, ये नीचे एक एड्रेस दिया हुआ है, ये 8 बिट का है, तो इसका बताना है कि फाइंड द क्लास ऑफ, इसकी एड्रेस की क्लास क्या है, वो ई क्लास है इसकी। नेक्स्ट है इन ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी देयर आर टू कैटेगरी, दो कैटेगरी होती हैं ब्रॉडकास्ट टोपोलॉजी में, वो होती हैं सैटेलाइट, रेडियो और रिंग, सैटेलाइट या रेडियो और एंड रिंग ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश हैव एडवांटेज अराइजन फ्रॉम द साइज एंड ईज ऑफ कंपटीशन, द पैरिटी इसका आंसर है, पैरिटी हैव एडवांटेज अराइजन फ्रॉम द साइज एंड ईज ऑफ कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a network uses a star topology if all computers attach to central port, star topology होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि a dash provide mechanism that a customer can use to set a physical address, तो कन्फिग्रेशन एड्रेस स्कीम जो होती है प्रोवाइड्स मैकेनिज्म को करती है दैट कस्टमर कैन यूज टू सेट ए फिजिकल एड्रेस, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IEEE LLC/SNAP header is dash which is used to specify the type of data, बोथ है 8 ऑक्टेट, ये आंसर है। फिर ये क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ डिले एंड थ्रूपुट मेजर द वॉल्यूम ऑफ डाटा दैट कैन बी प्रेजेंटेड ऑन द नेटवर्क, ये इसका आंसर है। फिर ये क्वेश्चन है कि डैश हैज़ नो वे टू डिटरमिन द काज ऑफ द प्रॉब्लम, तो वो होता है पिंग हैज़ नो वे टू डिटरमिन द काज ऑफ द प्रॉब्लम, ये आंसर है। फिर ये क्वेश्चन है द राउटर विद इन एन ऑटोनॉमस सिस्टम यूज ए डैश टू एक्सचेंज राउटिंग इंफॉर्मेशन, ये इसका आंसर है, बोथ इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल और एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, ठीक है, ये इसका आंसर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश मेजर डिस्टेंस इन नेटवर्क होप्स वेयर ईच नेटवर्क बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन काउंट्स एज सिंगल होप, तो RIP इसका आंसर, RIP मेजर करता है डिस्टेंस नेटवर्क होप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल एग्जिस्ट दैट अलाउज अ होस्ट टू इन्फॉर्म ए नियर बाई राउटर वेन एवर द होस्ट नीड्स टू ज्वाइन और लीव अ पर्टिकुलर मल्टीकास्ट ग्रुप इज नोन एज IGMP उसे कहते हैं, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश इंक्लूड द 32-bit एड्रेस मास्क विद ईच एड्रेस, ये क्वेश्चन है डैश इंक्लूड 32-bit एड्रेस मास्क विद ईच एड्रेस विच अलाउज द एड्रेस टू बी क्लासलेस और सबनेटेड, तो इसका आंसर है OSPF, ये इसका आंसर है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। फाइनल टर्म के एग्ज़ाम में कुछ MCQ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, उनके करेक्ट आंसर के साथ सब्जेक्टिव के आप ढूंढ लें हैंड आउट से आंसर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।